मंगल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 3 झटके लगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिसोदिया ने वजारत ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफे का खत केजरीवाल तक भेज दिया। सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से जेल में बंद हैं। दोनों वुजरा के इस्तीफे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने वुजरा के महकमे में बदलाव करना पड़ा। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को इस्तीफे की लंबी चिट्ठी सौंपी। 3 पन्नों की चिट्ठी पर डिप्टी सीएम दफ्तर की मुहर लगी है। अपने इस्तीफे में सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि इल्जामात लगाकर उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा। सिसोदिया ने लिखा कि इनका निशाना मैं नहीं हूं, इनका निशाना आप हैं, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों और उनके वालिदैन की दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि साजिशों से उनकी सच्चाई की लड़ाई और मजबूत होगी। सिसोदिया ने लिखा कि मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिसोदिया के महक में भले ही 2 वुजरा को सौंप दिए गए हों, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट में जल्द 2 नए वजीर बनाए जाएंगे। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। अब बहुत व्यवहारिक है कि अगर मनीष जी अब जेल में हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिशों की वजह से, उनके झूठे आरोपों की वजह से, उनके अहंकार की वजह से, तो यह आवश्यक हो जाता है। और इस आवश्यकता की वजह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली के कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया जाए। उधर बीजेपी ने दावा किया कि इस मामले में आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है कि ये करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। रविशंकर प्रसाद ने यह कहकर अरविंद केजरीवाल को घेरा कि उनसे पूछे बिना आम आदमी पार्टी में कोई काम नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम होता है तो मैं आपको कहूंगा, अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम करने की हिम्मत कर सकता है क्या? तो रोज आप देखते हैं। बिल्कुल, हाँ। और तो हमने सुना है पंजाब की सरकार भी उनसे पूछ के ही चलती है। हाँ? यानी सिसोदिया के इस्तीफे के बाद भी सियासी बयानबाजी कमजोर नहीं पड़ी है। बीजेपी अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। उसके लीडरान को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। फिलहाल दोनों फरीक के रुख को देखकर नहीं लगता है कि ये सियासी लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।